Hello dear students, today partial differentiation. Now see question number 5. If u equals log of tan x plus tan y, prove that sin 2x into del u upon del x plus sin 2y into del u upon del y equals 2. See once again the question. If u equal to log of tan x plus tan y, then prove that sin 2x into del u upon del x plus sin 2y into del u upon del y equal to 2. Now see the proof. For the proof, we write here the value of u since u equal to log of tan x plus tan of y. And you know very well derivative of log of x equal to 1 upon x. So applying here the derivative formula for the log of tan x plus tan y. So we write here differentiating partially with respect to x. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स यू नो वेरी वेल. So therefore del u upon del x differentiating u with respect to x, that is del u upon del x here equals log of tan x plus tan y. इसको हम लोग कंसिडर एज x फ्यू सेकंड्स के लिए अज्यूम कर लो कि ये x है. So this will be derivative of log of x 1 upon x, that is 1 upon tan x plus tan y. So instead of x we write here tan x plus tan y. So we get here 1 upon tan x plus tan y by chain rule into derivative of tan x plus tan y. So derivative of tan x becomes sec square x and derivative of tan y with respect to x, we are differentiating with respect to x. So with respect to x, tan y will be constant, so its derivative will be 0. So sec square x plus 0, that is sec square x only. इसके लिए यहाँ पर y का टर्म नहीं दिखेगा. तो स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक या जल्दीबाजी में, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है, या यूं कहें अगर अपनी प्रिपरेशन कम है तो टाइम भी कम लगता है, और अगर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करके गए हो और जैसा कि ये क्वेश्चन को देख रहे हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम और फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम. देखो यहाँ पर 6 टाइम्स रिपीट हो चुका है अभी तक, और ये 91 से लेकर के 2015 तक इसकी जो हिस्ट्री है ये 6 टाइम्स तक रिपीट हो चुका है. तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1991, 2003, 2005, 2010, 2012 एंड 2015. क्या पता इस साल भी रिपीट हो जाए, मे बी मे नॉट बी, लेकिन अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि सपोज कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ भी सकता है, चांसेस आर देयर. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे कि डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चलिए हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया u को डेल u अपॉन डेल x. ये ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो वहां पर जो y का सिंगल टर्म होगा, y का सिंगल टर्म, उसको हम लोग ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो. तो यहाँ पर जैसे भी हम लोग ओनली डेरिवेटिव ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ y tan y या डी बाई डी एक्स ऑफ tan y निकालना है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो. तो स्टूडेंट को ये कभी कभी डाउट होता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस tan y, सर ने बताया कि tan y इज कांस्टेंट, लेकिन ये इसके साथ अभी अटैच्ड है. देखो लॉग ऑफ एंटायर पार्ट, इसको हम लोग एक लेटर एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि x, तो यहाँ पर आया 1 अपॉन tan x प्लस tan y मल्टीप्लाइड बाई, अब जो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन या बाई चेन रूल हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan y अगेन. तो अब इसमें हमें सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना होता है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan x अलग से करोगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan y अलग, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan y बिकम्स जीरो, क्योंकि ये y जो विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो वी सी दैट हियर 1 अपॉन tan x प्लस tan y मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर x ओनली. इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है. देखो sin 2x मल्टीप्लाइड बाय डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स को हमें किसी भी वे में कन्वर्ट करके sin 2x तो आने वाला नहीं है, जो कोई आएगा भी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म में आएगा. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी डिफरेंशिएशन में जो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया हुआ है, जो भी यहाँ पर आंसर है,
तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय साइन 2x ऑन बोथ साइड्स। ये देख लो क्लियरली, देखो साइन 2x से यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 2x से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन 2x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू साइन 2x, अब देखो 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस tan y, और यहाँ लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय साइन 2x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया कि साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस tan y। अब साइन 2x की जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल, 2 sin x इंटू कॉस एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंटायर अपॉन tan x प्लस tan y। जैसा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर था वो सेम लिखा गया। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन टाइम कॉस एक्स गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम यहाँ कॉपी करते हैं फिर से। तो देयरफॉर साइन 2x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स 2 sin x अपॉन cos x। देखो 2 sin x यहाँ से वन टाइम cos cos कैंसल, तो 1 बाई cos रिमेनिंग है, ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन cos x एंटायर अपॉन tan x प्लस tan y इक्वल्स, देखो 2 एज इट इज sin x अपॉन cos x बिकम्स tan x, तो 2 इंटू tan x अपॉन tan x प्लस tan y एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहां तक? तो ये पार्ट क्लियर करने के बाद, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पार्ट क्लियर करने के बाद वी राइट अगेन द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि अब हमें जो फाइंड करना है साइन 2y इंटू डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसको बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ u अगेन। सिंस u इक्वल्स log ऑफ tan x प्लस tan y, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये ध्यान दो कि यहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। समटाइम्स स्टूडेंट भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, फॉरगेट हो जाते हैं कि चलो हमने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिया था, y लिया था, कंटिन्यू लिखते चले जाते हो। तो यहां पर हमेशा ध्यान दो कि हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो जहां पर सेपरेट टर्म ऑफ x आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ, देखो del upon del y of u, that is del u upon del y equals derivative of log of tan x plus tan y with respect to y कर रहे हो, ध्यान देना 1 upon tan x plus tan y यहां पर भी आ गया क्योंकि ये दोनों अटैच्ड टर्म है, ज्वाइंट टर्म है यहां पर, मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ tan x, जो कंपोजिट फंक्शन, या उसी को हम चेन रूल, जिस रूल से भी यहां पर बोल दो, बाय कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू y इज 0। तो यहां पर देखो tan x का यहां पर जो सेक स्क्वायर लिखा गया था फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट डेरिवेटिव में लिखा गया था यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो tan x का हो गया 0, तो d बाई डी वाई ऑफ tan y बिकम सेक स्क्वायर y। तो यहाँ पर x का टर्म नहीं दिखेगा, यहाँ पर से x का टर्म हो गया 0 और ये दिखेगा सेक स्क्वायर y। फिर से देख लो, डिफरेंशिएटिंग दिस स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 1 अपॉन tan x प्लस tan y मल्टीप्लाइड बाय derivative of tan x means d by dy of tan x is 0 plus d by dy of tan y is sec square y। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, देखो इतना आने के बाद ये टर्म हो गया, तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन 2y ऑन बोथ साइड्स, यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय साइन 2y। तो देयरफॉर साइन 2y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स 1 अपॉन tan x प्लस tan y, जैसा कि यहां पर टर्म है, मल्टीप्लाइंग बाई साइन 2y इंटू सेक स्क्वायर y। अब इसके बाद सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर साइन 2y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स 2 साइन y इंटू कॉस y, द वेल फार्मूला फॉर साइन 2y 2 साइन y कॉस y एंड सेक स्क्वायर y को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y अपॉन tan x प्लस tan y। वी सी दैट cos y going by cos y, वन टाइम कैंसिल हो गया, तो वी गेट 2 sin y अपॉन cos y, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्टेप में इसके जस्ट पहले डेरिवेटिव में एक्सप्लेन किया था, सेम वैसा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 2 sin y अपॉन cos y दैट इज 2 इंटू tan y अपॉन tan x प्लस tan y एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देयरफॉर sin 2x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बैक करके देख सकते हो, प्लस साइन 2y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड,
इक्वल्स, अब देखो 2 जो है वो दोनों ही इक्वेशन में आ रहा है, तो 2 को हम लोग कर लेते हैं कॉमन, और दोनों का डिनोमिनेटर tan x प्लस tan y है, देखो यहां पर भी है, और बैक करके चेक करोगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो यहां पर भी इसका डिनोमिनेटर है tan x प्लस tan y, और 2 भी है, तो 2 अपॉन tan x प्लस tan y, दो चीजें जो है कॉमन है, मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इनके न्यूमरेटर को इजीली ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो 2 इज कॉमन, एडिंग द न्यूमरेटर्स वी गेट tan x प्लस tan y एंटायर अपॉन tan x प्लस tan y। तो अब ये सबको पता है कि ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, so they will be cancelled to each other, therefore sin 2x into del u upon del x plus sin 2y into del u upon del y equal to 2, hence proved। तो ये रहा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। और एक बात और भी है, मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे जैसे एग्जाम अपने नजदीक आते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट का थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है, इसके लिए उनको प्रीवियसली अपनी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, और एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई कैसे करनी है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सबसे पहले अपने फार्मूले का रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर के फार्मूले क्लियर करने हैं, इसके बाद जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसा कि अभी जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मेनी टाइम्स रिपीटेड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो यू शुड प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं पूछा जाता है तो अपने सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में और भी दिए गए हैं, तो वहां पर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है हमारे, उनको हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं नहीं किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करें कमेंट सेक्शन में पूछ करके, मैं उसको अपने अगले वीडियो में जरूर उस डाउट को कंफर्म कर दूंगा। तो आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 if u equal to 2 into ax plus by whole square माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, तो यहाँ पर ध्यान दो, इक्वेशन ऐसा लिखते हुए यहाँ पर आ जाना है कि u इक्वल टू 2 इंटू, या क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो कि ये u की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख दिया है, ठीक है। तो u इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के, इट इज गिवन। तो ये ध्यान देना है, we need to find the value of del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 by using the value of u। तो चलो अपना सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। Since u equal to 2 into ax plus by whole square minus k multiplied by x square plus y square, हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर अभी डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया, तो ये वैल्यू हमने जब यहाँ रख दिया तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू रखने के बाद आगे देखिए u इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखना है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। देयरफॉर del u अपॉन del x इक्वल्स, अब देखो यहाँ 2 ऑलरेडी है और ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax इज a एंड डेरिवेटिव ऑफ b, देखो b भी कांस्टेंट है और विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए y भी कांस्टेंट है, तो इनका जो डेरिवेटिव है इसका 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ओनली यहाँ पर ओनली a दिखेगा, और यहाँ पर k है कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो 2x इंटू के बिकम्स 2kx, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 0। फिर से देख सकते हो del u upon del x इक्वल टू 4 इंटू ax प्लस बी वाई बाई कंपोजिट फंक्शन, अगेन डिफरेंशिएटिंग द ब्रैकेट टर्म ओनली दिस टर्म, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax इज a, डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई इज 0, तो यहाँ पर a प्लस 0 दैट इज a ओनली,
माइनस, देखो k कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो 2x इंटू के बिकम्स 2kx, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 4 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए माइनस 2kx। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इसी स्टेप को कंटिन्यू डिफरेंशिएट करना है डबल, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू 4 एज इट इज, यहां पर देखो, और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स इज ए ओनली और डेरिवेटिव ऑफ बी वाई 0 और ये कांस्टेंट है, तो 4 इंटू ए और एक ए यहां से हमें मिल जाता है डिफरेंशिएटिंग ए इंटू 1, तो 4a इंटू ए बिकम्स 4a स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा ये अगला टर्म है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2kx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2kx दैट इज माइनस 2k ओनली। So del 2u upon del x2 equal to 4a square minus 2k. Again, differentiating partially with respect to y. So del u upon del y equals 4. अब यहाँ देखो 2 2 जा 4 फिर से हो गया, और अभी हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो x का टर्म है ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, ये 2 2 जा 4 इंटू ax प्लस बी वाई। जब हम लोग इसका कंपोजिट फंक्शन करेंगे तो ओनली डेरिवेटिव ऑफ बी वाई दैट इज बी माइनस, अब इसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाना है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और वाई स्क्वायर का 2y, तो 2y इंटू के बिकम्स 2ky। फिर से देख लो, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 4 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 ए एक्स प्लस बी वाई होल रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी वाई, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जैसा कि मैंने बताया अभी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ बी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज बी इंटू 1 दैट इज बी ओनली, एंड डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो के इंटू 2y बिकम्स 2ky। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, और ax का डेरिवेटिव अब हो जाएगा टोटली 0, तो यहाँ और by का डेरिवेटिव b इंटू 1, तो 4 इंटू b दैट इज 4b स्क्वायर, और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ 2ky इज ओनली 2k, तो 4b स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, तो वी गेट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू 4a स्क्वायर माइनस 2k एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 2k। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, सॉरी फाइंड करना है, किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। ये वैल्यू को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर मीन्स ये दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर लेते हैं, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा लिख लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1, तो इनका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। नाउ राइट हैंड साइड देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो टेकिंग 4 कॉमन, 4 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2k बिकम्स माइनस 4k, ये हो गया 4k माइनस 4k, क्योंकि ऐसा यहाँ पर जो वैल्यू दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, तो देयरफॉर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 4 इंटू के माइनस 4k, क्योंकि ये जो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ क्वेश्चन में चल के देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये वैल्यू को हम लोग इजीली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए अभी, इसीलिए क्वेश्चन में दिया था, तो दिस विल बी 4k और माइनस 4k एज इट इज, 4k माइनस 4k बिकम्स 0, तो देयरफॉर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0, and this question is also very important question for the university exam or you can say for the college exam। तो अभी जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, लेकिन वहां पर हम लोगों ने ज्यादा करके फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही कंप्लीट किया था, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तभी डबल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, या
मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए, वहां पर हम लोग डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड में मीन्स कॉलेज लेवल में कम से कम डबल डेरिवेटिव सॉल्व किया गया, लेकिन अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर या ऑनवर्ड्स हम लोगों को डबल डेरिवेटिव या उससे भी ज़्यादा डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। तो इसलिए जो अपना प्रिपरेशन है, अपना बेस है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लियर रखना है, जिससे आगे आने वाले एग्जाम्स में, वो चाहे कॉलेज का एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।